बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे वाईफाई के ज़रिए अपने कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन कैसे ऑन करते हैं, ब्राउज़र्स किसे कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स कैसे देखते हैं। गूगल की वेबसाइट के ज़रिए इंटरनेट पर कोई चीज़ या मालूमात कैसे सर्च करते हैं, इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार के दाईं तरफ आपको मुख्तलिफ आइकन्स नज़र आते हैं। इन आइकन्स में से एक आइकन स्पीकर का है। अगर आप स्पीकर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्लाइडर नज़र आएगा। इस स्लाइडर को दाएं या बाएं करने से आप अपने स्पीकर की आवाज़ या साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीकर के बिल्कुल साथ इंटरनेट का आइकन मौजूद है जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, मुख्तलिफ वाईफाई कनेक्शंस की एक लिस्ट आ जाएगी। आपने जिस वाईफाई के साथ अपने कंप्यूटर का कनेक्शन ऑन करना है उस वाईफाई के कनेक्शन पर क्लिक करें। कनेक्ट के बटन पर क्लिक करें। पहली दफ़ा कनेक्ट करने पर यह आपसे पासवर्ड मांगेगा। मतलूबा पासवर्ड एंटर करें। वाईफाई का पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके कंप्यूटर पर उस वाईफाई के कनेक्शन के साथ इंटरनेट ऑन हो जाएगा। अब आपने इंटरनेट का कनेक्शन ऑन कर लिया है और आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखना चाहते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखते हैं ब्राउज़र कहलाता है। विंडोज़ 10 का अपना ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज पहले से ही कंप्यूटर पर मौजूद होता है। इसके अलावा आप कोई दूसरा ब्राउज़र मसलन गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपका इंटरनेट का कनेक्शन ऑन है, अपना ब्राउज़र ऑन करें। इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। आपका ब्राउज़र ऑन हो गया है। अब इस ब्राउज़र में जो वेबसाइट आप देखना चाहते हैं आप उसका एड्रेस लिखें। हर वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है। मसलन हम गूगल की वेबसाइट देखना चाहते हैं तो हम इस ब्राउज़र में गूगल की वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। आपका एड्रेस है www.google.com। ये एड्रेस लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करें। आपके सामने गूगल की वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरह आप कोई और वेबसाइट देखना चाहते हैं उस वेबसाइट का वेब एड्रेस लिखेंगे। गूगल के जरिए आप कोई भी मतलूबा चीज़ या मालूमात देख सकते हैं। इंटरनेट पर कोई भी चीज़ या मालूमात वगैरह तलाश करने के लिए आपके सामने गूगल की वेबसाइट के बिल्कुल दरमियान में एक पट्टी बार या बॉक्स आ रहा है। इसको सर्च बार कहते हैं। आपने जो चीज़ तलाश करनी है या आपकी मतलूबा जो मालूमात हैं वो इस सर्च बार में टाइप करें और एंटर प्रेस करें। आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स की एक लिस्ट आ जाएगी जिनमें आपकी मतलूबा चीज़ या आपकी मतलूबा मालूमात मौजूद हैं। इनमें से किसी एक को क्लिक करें और चेक करें कि वो मालूमात या चीज़ जो आप तलाश कर रहे थे इस वेबसाइट में मौजूद है। और अगर नहीं है तो आप बैक एरो प्रेस करें और उस लिस्ट पर आ जाएं जो गूगल ने आपको दी है और दोबारा किसी और साइट पर क्लिक करें। अगर आप कोई वेबसाइट एक से ज्यादा मर्तबा या बार बार देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस वेबसाइट का एड्रेस बार बार टाइप ना करना पड़े तो आप उसको फेवरेटीज या बुकमार्क्स की लिस्ट में डाल दें। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में स्टार का आइकन मौजूद है जिसके साथ प्लस का निशान है। इसको क्लिक करें और डन का बटन प्रेस कर दें। आपकी वेबसाइट का एड्रेस इस ब्राउज़र ने याद कर लिया है और इसको अपनी फेवरेटीज की लिस्ट में रख लिया है। ब्राउज़र को क्लोज करें, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को क्लिक करके ओपन कर लें।
इस दफा आपने फेवरेटिज के आइकन को क्लिक करना है। इस आइकन में एक सितारे के साथ कुछ लाइनें बनी हुई हैं, इस पर क्लिक करें। इसके नीचे उन तमाम वेबसाइट्स की लिस्ट आ रही है जिनको आपने फेवरेटिज की लिस्ट में रखा है। अब आप जिस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं उस वेबसाइट पर क्लिक करें। आपको उस वेबसाइट का एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा और ये फौरन ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको पहले वो वेबसाइट तलाश करना होगी जिस पर आपका मतलूबा सॉफ्टवेयर मौजूद है और आप वहां से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मसलन हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसका नाम रैपिड टाइपिंग है। ये सॉफ्टवेयर टाइपिंग सीखने के लिए तैयार किया गया है और इसके जरिए से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए अपना ब्राउजर ओपन करें, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट एज के आइकन पर क्लिक करें। आपका ब्राउजर ओपन हो गया है। अब इसमें गूगल की वेबसाइट को ओपन करें। गूगल की सर्च बार में लिखें रैपिड टाइपिंग या लिखें डाउनलोड रैपिड टाइपिंग। और एंटर का बटन प्रेस कर दें। गूगल आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स की एक लिस्ट ले आया है जहां से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला लिंक डाउनलोड रैपिड टाइपिंग 5.4, इस पर क्लिक करें। आपके सामने रैपिड टाइपिंग की वेबसाइट ओपन हो गई है और इसके बाईं तरफ डाउनलोड का बटन मौजूद है। डाउनलोड रैपिड टाइपिंग X64 का बटन क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो गया है और आपके ब्राउजर के ऊपर एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसमें इस सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है। अपने माउस पॉइंटर को रैपिड टाइपिंग के सेटअप पर लेकर जाएं और दाईं तरफ शो इन फोल्डर का आइकन क्लिक करें। अब आपके सामने डाउनलोड फोल्डर ओपन हो गया है जहां पर आपका मतलूबा सॉफ्टवेयर यानी रैपिड टाइपिंग मौजूद है। आमतौर पर हम जो सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड के फोल्डर में सेव होते हैं। अब आपने अपना सॉफ्टवेयर रैपिड टाइपिंग इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है। इसे अब हम अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप उसकी सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करें, यस का बटन क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट पर क्लिक करें, आई एग्री पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें और इंस्टॉल बटन को क्लिक कर दें। आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो गया है। रन रैपिड टाइपिंग के बॉक्स में टिक का निशान लगा हुआ है, इस पर क्लिक करें। ये खत्म हो जाएगा। अब फिनिश बटन को क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो चुका है। डाउनलोड्स के फोल्डर को क्लोज कर दें। रैपिड टाइपिंग की वेबसाइट को भी क्लोज कर दें। इंस्टॉल होने के बाद रैपिड टाइपिंग का आइकन डेस्कटॉप पर बन चुका है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने या ओपन करने के लिए इस आइकन को डबल क्लिक करें। रैपिड टाइपिंग का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब आप इसमें टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड बेहतर बना सकते हैं। आपने इस वीडियो लेसन में जो कुछ सीखा है इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद अगर आप बगैर इस वीडियो लेसन की मदद से ये एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं तो आपने इस लेसन की लर्निंग मुकम्मल कर ली है।